एंड वेलकम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम को और पढ़ा था सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। पढ़ा था गंगा का ओरिजिन, भागीरथी को पढ़ा था, अलकनंदा को पढ़ा था, अलकनंदा को कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है वो पढ़ा था, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है हमने पढ़ा था दोस्तों। ग्लेशियर के बारे, अलकनंदा किस ग्लेशियर से आती है, भागीरथी किस ग्लेशियर से आती है, कहाँ मिलते हैं ये दोनों, फिर हमने उसका पूरा कोर्स दिखाया था। आज हम आपके लिए दूसरा ब्यूटीफुल लेक्चर लाने वाले हैं बच्चों। आज हमने दूसरा ब्यूटीफुल लेक्चर लाया है आपके लिए। आज हम आपको एक ट्रिक के साथ गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ाएंगे। और उन ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने से पहले हम आज आपके लिए ब्यूटीफुल नदी लाए हैं जिसको हम पहले पढ़ेंगे। लास्ट तक आप इस ट्रिक का, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक का इंतजार करें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ट्रिक दे दूंगा मेरे बच्चों। आज हम यमुना रिवर को पढ़ेंगे। यमुना रिवर को दोस्तों पढ़ेंगे आज। यमुना रिवर को, ये वही नदी है जिसको इंडिया में लोग जमुना भी कहते हैं। ये वही लो नदी है, यमुना वही नदी है, ये वही ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये वही ट्रिब्यूटरी, ये वही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसको इंडिया में लोग जमुना भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, जिसको हम इंडिया में लोग जमुना भी कहते हैं दोस्तों। और सर ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, सवाल आ सकता है। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है? ये जो आपकी यमुना है ये गंगा की वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। कहाँ से आती है ये यमुना, कहाँ से आती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है दोस्तों। आपकी यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। और जो यमुना आपकी है, ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये आपके जेके एसएसबी में पूछा गया है, ये आपके जेके पीएससी में पूछा गया है, ये आपकी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। हमें बताइए गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आपकी जो यमुना है, जिस यमुना को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपके गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सर हमें बोल दीजिए, आपने बोला इसका सोर्स जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। सर यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, पूछा जाएगा सर हमको। जो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, ये बंदरपंच रेंज में है, बंदरपंच उत्तराखंड स्टेट में है दोस्तों। बंदरपंच जो जगह है ये आपके उत्तराखंड स्टेट के गढ़वाल हिमालयाज में है, गढ़वाल हिमालयाज में, आपके गढ़वाल हिमालयाज में है दोस्तों। गढ़वाल हिमालयाज कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आपके गढ़वाल हिमालयाज है दोस्तों। मैंने कहा यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपंच रेंज पे है। बंदरपंच रेंज कहाँ है? गढ़वाल हिमालयाज में। गढ़वाल हिमालयाज कहाँ पाए जाते हैं? आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में दोस्तों। आगे चलेंगे सर, हमें और पढ़ाइए ना। यमुनोत्री ग्लेशियर से आई, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपंच रेंज पे है, बंदरपंच रेंज आपके गढ़वाल हिमालयाज पे है। गढ़वाल हिमालयाज किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में है। समझ आ गया सर, समझ आ गया, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो आप, समझ आ गया, समझ आ गया दोस्तों। जी आपकी यमुना है, इसको कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ती है। कौन कौन सर हमको बताइए ना, कौन कौन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको जुड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ इसको जुड़ती है दोस्तों। इसको जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी चंबल, वो है आपकी सिंध, वो है बेटवा, वो है किन, इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है। सर इसके लिए ट्रिक बोल दीजिए ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए आप एक ट्रिक का इंतजार करें। ये है दोस्तों ट्रिक। अभी हम हाँ चलो बोलते हैं दोस्तों। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी यमुना से मिलती है, आपकी चंबल है, आपका सिंध है, आपका बितवा है, आपका किन है। कैसे याद रखें सर? एक ट्रिक है, सिंध बितवा, जो भोजपुरी में बोलते हैं बेटा, भोजपुरी में हम बेटे को बिटवा बोलते हैं, वैसे ही आपको बोलना है, भोजपुरी में बात करनी है। सिंध बितवा चंबल केंछो, चंबल कहाँ है, चप्पल कहाँ है आपकी? सिंध बितवा चंबल केंछो, आपकी चंबल कहाँ है? सिंध बितवा चंबल केंछो। सिंध से सिंध नदी, बितवा से बितवा नदी, चंबल से चंबल नदी, किन से किन नदी। छुआ पैसे याद रखोगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, हम लाए हैं आपको याद करने के लिए। और सारे प्यारे बच्चों, जो आपकी हर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन? सिंध, चंबल, बेटवा,
लेकिन ये सारी की सारी ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेटो से। पेनिनसुलर प्लेटो से है। पेनिनसुलर प्लेटो ये वाला जो हमारा भारत का साउदर्न साइड है ये पेनिनसुलर है। यहाँ पे हमारा है बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरबियन सी है, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन वगैरह है दोस्तों। पेनिनसुलर क्या होता है? जिसके 3 साइड से पानी होता है दोस्तों। यहाँ से हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से हमारा अरबियन सी है। जैसे इंडस हमें आई थी, तिब्बत मानसरोवर से आई थी, अरबियन सी में ज्वाइन करती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र भी आपके मंसरोवर लेक से आती है, लेकिन वो ईस्टर्न साइड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो आपकी यमुना की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वही इसी पेनिनसुलर प्लेटो से वो प्यारे बच्चों ओरिजिन इनका होता है। हमारे नॉर्दर्न साइड से हिमालयाज है, साउदर्न साइड हमारा पेनिनसुला है, क्योंकि एक साइड से बे ऑफ बंगाल, एक साइड से अरेबियन सी, दूसरी साइड से इंडियन ओशन है दोस्तों हमारे। यही से इसी पेनिनसुलर किसको कहते हैं सर? जिसको 3 साइडों से पानी हो उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं दोस्तों। ये सारी की सारी पेनिनसुलर प्लेटो से आती है। जो राइट विंग ट्रिब्यूटरीज किसकी है मेरे दोस्तों? यमुना की। अब मैंने ट्रिक क्या बोली? सिंध बितवा चप्पल, केन छू चप्पल कहाँ है सिंध बितवा? समझ गए मेरे बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे। सर इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज बोल दीजिए ना। सवाल आया है एक बार, आपके जेकेपीएससी ने पूछा है ये सवाल, आपके जेकेपीएससी ने पूछा है इसके जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है, हिंदान, रिंद, सिंगार, वरुणा। हिंदान, रिंद, सिंगार, वरुणा इसको लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है। सर ट्रिक दी दीजिए ना, ट्रिक भी दीजिए ना इसकी। हमने बोला इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है हिंदान, रिंद, सिंगार, वरुणा। एज ये ज्वाइन करती है इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज। सर इनके लिए ट्रिक दे दो ना, लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी जो यमुना की उसके लिए ट्रिक दे दो ना। हाँ ट्रिक देता हूँ बेटा। हिंद और रिंद जो है, जो हिंदान से हिंद और रिंद जो है ये 2 भाई थे। हिंद और रिंद 2 भाई थे। वरुण इनका बाप था, वरुण इनका बाप था। वो संगरी में रहते थे। वो संगरी एक जगह है कश्मीर की, वहीं पे संगरी में रहते थे। हिंद और रिंद 2 भाई है, उनका बाप वरुण ना वो संगरी में रहते हैं। हिंद से हिंदान, रिंद से रिंद, संगरी से सिंगार, वरुणा से वरुण। प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारी ये ब्यूटीफुल ट्रिक आपको समझ आई होगी। ये ब्यूटीफुल ट्रिक आपको समझ आई होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं यमुना का कोर्स आपको बताते हैं। यमुना कहाँ से आती है, कैसे चलती है, कौन कौन नदी इसको ज्वाइन करती है, कौन सी नदी। जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा दोस्तों वो सारे के सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं दोस्तों, पूरे के पूरे याद रखने हैं। सबसे पहले सर ये आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से आती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो बंदर पंच रेंज पे है। बंदर पंच रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है दोस्तों। उसके बाद साउथ वेस्टर्न लेती है दोस्तों आपकी यमुना। जब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों साउथ वेस्टर्न लेती है, और जब यहाँ पहुँचती है, यहाँ पे जब पहुँचती है दोस्तों, यहाँ पे जब पहुँचती है दोस्तों, यहाँ पे जब पहुँचती है दोस्तों, यहाँ पे जब पहुँचती है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब पहुँचती है, यहाँ से लेती है, उत्तराखंड से चलती है, उत्तराखंड से चलती यहाँ पे कलसी एक विलेज आता है हिमाचल में, जहाँ ये उत्तराखंड को छोड़ती है दोस्तों। यहाँ पे जो कलसी है, कलसी के पास ये उत्तराखंड को छोड़ती है और हिमाचल में एंटर करती है। हिमाचल में एंटर करती है और पूरा का पूरा हिमाचल में 30 किलोमीटर चलती है दोस्तों। सबसे पहले मैंने बोला ये जो इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर किस रेंज पे है? बंदर पंच रेंज पे है। बंदर पंच रेंज किन हिमालयाज पे है? गढ़वाल हिमालयाज पे है। यमुनोत्री ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के किस स्टेट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। उसके बाद पूरा साउथ वेस्टर्न लेती है उत्तराखंड में आपको, यहाँ कालसी पहुंच जाता है। कालसी हमारा हिमाचल प्रदेश में गाँव है। कालसी के पास हिमाचल प्रदेश को एंटर करता है, और जब हिमाचल प्रदेश को एंटर करता है, हिमाचल में पूरा 30 किलोमीटर चलती है आपकी यमुना दोस्तों। 30 किलोमीटर चलती है आपकी यमुना दोस्तों। और यहाँ पे है चक्कर नगर विलेज, यहाँ पे ही आपको हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, जहाँ ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है वहाँ ये हिमालयन फुट हिल्स को भी छोड़ती है। वहाँ ये इट लीव्स हिमालयन फुट हिल्स हियर। जहाँ ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है वहाँ ये हिमालयन फुट हिल्स को भी छोड़ती है। उसके बाद यूपी के चक्कर नगर विलेज से यूपी एंटर करती है, और जब यूपी एंटर करती है इंडो गैंगटिक प्लेन्स पे आती है। इंडो गैंगटिक प्लेन्स में
आती है और पूरा का पूरा इंडो गैंगटिक प्लेन्स 200 किलोमीटर यूपी में ही चलती है दोस्तों। 200 किलोमीटर कहाँ चलती है सर? यूपी में ही चलती है। और यूपी में चलते चलते आगे ये पाला विलेज में पहुंचती है। पाला विलेज में दिल्ली एंटर करती है। जब दिल्ली एंटर करती है, दिल्ली में भी थोड़ा सा चलती है, फिर और नोएडा पहुंचती है। नोएडा दिल्ली से बहुत नज़दीक ही है दोस्तों, आपको पता है नोएडा जो है बहुत नज़दीक है, मेट्रो से जाते हैं दोस्तों। लेकिन नोएडा आपका यूपी में आता है। पाला विलेज से निकल के यूपी और पहुंच जाती है नोएडा के इलाके में। उसके बाद नोएडा का छोड़ के मेरे दोस्तों ये मथुरा पहुंचती है। मथुरा भी आपके यूपी में ही। मथुरा को छोड़ के आपकी यमुना आगरा से भी चलती है। आगरा भी यूपी में ही। आपको सवाल दो तीन बार आया है, दो तीन बार आया है। जो आपका ताजमहल है ये किस कोस्ट पे है? आपकी यमुना के आपका ताजमहल जो है ये वेस्टर्न कोस्ट है, राइट कोस्ट है, राइट साइड से है, राइट कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमुना पे है आपका आगरा। दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद जो आपकी यमुना जो है ये इटावा यूपी पहुंच जाती है। आपकी यमुना जो है इटावा यूपी पहुंच जाती है, जहां इसको छंबल मिलती है। जो छंबल है दोस्तों, अब जो मैं बोलूँगा आप याद रखोगे, आप याद रखोगे। उसके बाद ये इटावा यूपी जब पहुंचती है, यहाँ इसको छंबल मिलती है। छंबल इसको मिलती है एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वेस्टर्न कोस्ट से इसको चंबल आके मिलती है दोस्तों। और जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की वो छंबल ही है दोस्तों। जो बेस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई इतने डीप नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको केएस के लिए, यूपीएससी के लिए, मैं आपको हर एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। जो छंबल है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। छंबल लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की। सर छंबल कहाँ इसको मिलती है? इटावा यूपी में इसको छंबल मिलती है। और इटावा से निकल के आपकी जो मेरे बच्चे आपकी यमुना फैज़ाबाद यूपी पहुँचती है। फैज़ाबाद में इसको सिंध मिलती है। सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सिंधो बेटवा, चप्पल केंछो ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक है दोस्तों। उसके बाद फैज़ाबाद में क्या मिलता है इसको? फैज़ाबाद में सिंध नदी यमुना को मिलती है। उसके बाद यूपी में ही आगे चलती है दोस्तों आपकी यमुना यूपी में ही आगे चलती है दोस्तों। आपकी यमुना यूपी में ही आगे चलती है और हामिरपुर पहुंचती है, हामिरपुर यूपी। और हामिरपुर में इसको बिटवा नदी मिलती है एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद हामिरपुर से निकल के ये चिला यूपी पहुंचती है दोस्तों। चिला यूपी पहुंचती है। चिला में इसको केन रिवर एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए मैंने ट्रिक जो दी आपको, सिंध बेटवा, चप्पल कहाँ है आपको? उसके बाद चीला से चल के दोस्तों, चीला से चल के पूरा आगे जाती है और ये आपके प्रयागराज पहुंच जाती है। प्रयागराज भी आपका यूपी में है। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है दोस्तों। और इलाहाबाद के साथ यहाँ से गंगा चलती है, गंगा चलती है, यहाँ ये गंगा को मिलती है। आपको पूछा जाएगा जो यमुना नदी है गंगा से कहाँ मिलती है, इसका माउथ कहाँ है? जहाँ नदी अपना वाटर किसी दूसरी वाटर बॉडी में गिराती है उसको हम बोलते हैं माउथ। अब आपको पूछा जाएगा यमुना का माउथ क्या है? आप बोलोगे गंगा इसका माउथ है। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे इसका माउथ है? आपको बोलना है प्रयागराज या इलाहाबाद। आपको पूछा जाएगा सोर्स क्या है आपकी यमुना का? आपको कहना है प्यारे दोस्तों, आपको पूछा जाएगा सोर्स क्या है यमुना का? आपको बोलना है यमुनोत्री ग्लेशियर। आपको पूछा जाएगा वो किस रेंज से आता है? आपको बोलना है दोस्तों, आपको बोलना है बंदर पंच रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमने बोला एक और नदी, एक बहुत और इम्पोर्टेंट नदी इसको ज्वाइन करती है दोस्तों। जो मसूरी रेंज के पास इसको यमुना को एक और नदी ज्वाइन करती है जिसको हम बोलते हैं टोन्स रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। क्या है दोस्तों? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आपकी जो टोन्स रिवर है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपके यमुना की। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है यमुना की, वह छंबल। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है इसकी? टोन्स रिवर जो है, जो इसको मसूरी रेंज में मिलती है यमुना को दोस्तों, वो इसकी क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। लॉन्गेस्ट कौन सी है? यमुना। थैंक यू, बाय बच्चों। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाएंगे, आपको सारी चैनल्स बोलने वाली है दोस्तों। ओके बाय।